हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं, सूर्य ग्रहण तो आज हो गया समाप्त और हमने बहुत अच्छे से उसको निभाया। और ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से किया होगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स में रहे होंगे, ये मेरी उम्मीद है। और यही मैं चाहती हूँ कि सब पॉजिटिव वाइब्स में रहें और एक ना एक दिन ट्विन फ्लेम रीयूनियन को प्राप्त करें। तो ठीक है, आज मैं ये बात कर रही हूँ कि कल से जो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है, आप जानते ही होंगे कि फर्स्ट डे होता है शुक्ल पक्ष का, यानी कि चांदना भी कहते हैं कहीं कहीं पर इसको। मतलब ब्लैक डेज चले जाते हैं, कृष्ण पक्ष खत्म हो जाता है तो शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है। इससे हमारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं इस दिन से। तो कल से हमारे गुप्त नवरात्र स्टार्ट हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेडिटेशन में अभी स्टार्ट कर रहे हैं और कर भी चुके हैं मान लो, तो घर में किस तरह से हवन सामग्री वगैरह तैयार करें और ये है क्या चीज़ है और रोज़ कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। मैं ये बता रही हूँ कि 22 जून 2020 जो कल है वो गुप्त नवरात्रि का है। और इसमें अगर हम हवन करें तो हवन को होम भी कहते हैं, और हवन की जो सामग्री है उसको हविष्य भी कहते हैं। ठीक है, तो हवन की जो टोटल सामग्री बनती है, पदार्थ जिसे कहते हैं, वो हविष्य कहते हैं उसे। और अगर हम डेली इसको करें तो बहुत शांति सुख समृद्धि वगैरह मिलती है। और जो साइंस है ना, वो साइंस ने भी हवन और यज्ञ को बहुत अच्छा माना है। और उसमें बोले जाने वाले मंत्रों को और उससे होने वाली जो अग्नि होती है ना, जो अग्नि है और उससे जो धुआं निकलता है, उससे जो अरोमा निकलता है, उसको साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है। साइंस ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ये ब्लेसिंग्स है, ये हेल्थ और अबंडेंस के लिए, यानी कि सुख समृद्धि के लिए हवन जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर इसे रोज़ करें तो कई गुना फ़ायदा मिलता है, और रोज़ सुबह शाम करें थोड़ा थोड़ा तो उससे और भी कई ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर सुबह शाम करना है तो आप किसी मोटे दिए में कर सकते हैं। इस टाइम दिया मैंने बाहर गमले में रखा हुआ है, एक मोटा बड़ा सा दिए में रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको, ये हवन कुंड है, इस हवन कुंड में भी कर सकते हैं। दिस इज़ हवन कुंड, ये इस तरह का है, इस तरह का है। ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं आप। तो इसमें जो सामग्री पड़ती है वो मैं आपको दिखाई दे रही होगी, ये किस किस तरह की है। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, जैसे ये है आम की लकड़ी। ठीक है, आम की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी है, नवग्रह समिधा है। नवग्रह समिधा मतलब 9 ग्रहों की लकड़ी, यानी कि इसमें है हवन की सारी लकड़ी है। समिधा मतलब लकड़ी, जैसे मदार, पलाश, खेर, चिड़चिड़ा, पीपल भी है इसमें, गूलर भी है इसमें। अभी ये बहुत अच्छी वाली क्वालिटी तो नहीं मिली मुझे, क्योंकि लॉकडाउन में अभी इसी तरह से चल रहा है, जो अवेलेबल है बस वही ले लिया गया है। और गूलर है, शमी है, दूर्वा है और कुशा है। ये सभी 9 ग्रहों की शांति के लिए है। जैसे राहु है, केतु है, बुध है, रवि है, शनि है, इन सभी के लिए, इन सभी ग्रहों की शांति के लिए अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ मतलब समिधा को लिया जाता है। और इसमें कर्पूर भी डालते हैं। कर्पूर कहाँ गया मेरा, अभी कहाँ दिख नहीं रहा है। तो कर्पूर भी डालते हैं, तिल डालते हैं इसमें, काले तिल जिसे कहते हैं, ये है हमारे काले तिल, ये काले तिल है। इन काले तिलों को हम डालते हैं। और ये चावल है, यहाँ रखेंगे, ये चावल है। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और जौ लगता है इसमें थोड़ा सा, ये जौ है। और फिर थोड़ी सी शक्कर लगती है, शक्कर यानी कि आपका गुड़ हो जाएगा। ये मैंने अभी सामान मंगाया, कुछ अवेलेबल था कुछ नहीं था मार्केट में, तो उस तरह से मैंने किया है। शक्कर हो गया, और ये सूखा नारियल हो गया इधर, ये मिश्री होगी, ये लौंग हो गया। ये जैसे कभी नज़र वगैरह लग जाती है, भूत पिशाच के लिए भी, उन सब के लिए ये लौंग। और ये काली मिर्च, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम डालने के लिए हवन में। और जो जिस तरह से ये कोरोना टाइम चल रहा है, इसमें भी ये बहुत शुद्ध करता है वातावरण को। और ये है दालचीनी। इन सभी को हमने अच्छे से सुखा लिया है, ये हो गया। और इसे कहते हैं गूगल, ये है गूगल, ये इस तरह का दिखता है। और इसको जलाने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए इस तरह से दिखता है।
ये कूटना है, तो थोड़ा थोड़ा डाल के कूट के पीस के डाल दिया जाएगा। ये है लोबान, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें डाली जाएंगी। अच्छा, इसमें दालचीनी भी डालते हैं, लौंग, काली मिर्च और पीली सरसों और जायफल भी डालते हैं। वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं हो पाया। और हवन में ये डलता है, ये गाय का गोबर का कंडा भी कहते हैं, गोसे भी कहते हैं, जो भी कहें वो होता है। इसको सुखा के तोड़ के रखा हुआ है मैंने। सुखाया इसलिए जाता है ताकि इनमें जो भी, क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड है, सारा नेचर है, तो कीड़े मकोड़े भी लग सकते हैं। तो इसके लिए इनको सुखाना ज़रूरी है ताकि अग्नि में जाकर, इस हवन कुंड में जाकर ये कीड़े मकोड़े ना जल जाएं। अच्छा, और एक होता है गाय का घी। गाय का घी में जो पतंजलि का है ना, ये सबसे अच्छा होता है। अदरवाइज़ अगर आप बाहर से ख़रीदना नहीं चाहते तो गाय का घी लीजिए, गाय का दूध लीजिए, उससे मलाई निकाल के घी बनाइए, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लगती हैं। अब मैं जैसे ये बताना चाहूँ कि मात्रा कितनी लगेगी। ये तो ढेर सारा सामान है, इसके तो बहुत सारा सामान बन जाएगा। ये तो एक्चुअली ये सारा इकट्ठा किया हुआ है मैंने, इसलिए तो अभी आपको पता कैसे चलेगा। इसमें ये मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर हमने तिल लिया है, ये ब्लैक तिल है, ये हमारे अगर 200 ग्राम है, ठीक है, तो शास्त्रों में ये कहा गया है तिल अगर 200 ग्राम है तो उसके आधे चावल होने चाहिए। अगर ये 200 ग्राम है तो ये 100 ग्राम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये 100 ग्राम है, मैंने जस्ट यहाँ पर इकट्ठा किया है सामान। मैं ये बता रही हूँ कि अगर ये 200 ग्राम है, सबसे पहले तिल को लेंगे, काला तिल, तो 100 ग्राम क्या होना चाहिए आपका, चावल होना चाहिए। और चावल से हाफ क्या होना चाहिए, जौ। अगर चावल आपके 100 ग्राम है तो जौ आपके कितने होने चाहिए बताइए, 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम अगर आप जौ लेते हैं तो जौ से आधा क्या बनेगा, शक्कर का। ये आपका 50 ग्राम का 25 ग्राम बन जाएगा। और 25 ग्राम ही आपका घी लगेगा, ये घी भी लग जाएगा आपका। अब बहुत अच्छा इसका मिक्सचर बनेगा। उसमें ये सब डालेंगे आप, ये सारी सामग्री, गूगल, लुबान, बहुत ही खूबसूरत अरोमा निकलता है और मन करता है बस दिन रात हवन ही करते रहो, ठीक है। एक तो ये मार्केट से मिलता है, इस तरह की हवन सामग्री ये मिलती है। ये मैंने अलग से मंगवाई है। इसमें देखिए अखरोट भी दिख रहा है और ये सारी इस तरह की सामग्री मिलती है। बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। इस हवन सामग्री में मुझे ये इनकम्प्लीट सी लगती है, इसलिए मैं इसमें ये सब डालना चाहती हूँ। कूट के, पीस के, इन सबको प्रॉपर रेशो में डाल के फिर। अच्छा, जो ये है ना आम की लकड़ियाँ, इसको हवन कुंड में इस तरह से लगा दिया जाता है। अच्छे से लगा के इसके ऊपर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर आप देख लीजिए, अगर आप बार बार करते हैं तो आप सोचेंगे क्या कर रही है। तो जैसे ये लकड़ी लगा दी, इसके ऊपर ना घी की बाती, घी में भिगो के बाती को यहाँ पे रख देंगे और इसमें लगा देंगे कर्पूर रखने के बाद आप इसमें अग्नि लगा देंगे माचिस से, इसको प्रज्वलित कर देंगे। और इसके बाद फिर आप हवन कर सकते हैं। हवन की जो भी सामग्री है इसको लगा के आप उससे कर सकते हैं हाथों से अपने। तो हाथों से अगर आप हवन करते हैं तो इसमें 2 तरह की मुद्राएं होती हैं आहुति के समय, हंसी मुद्रा और मृगी मुद्रा। अब हंसी मुद्रा क्या होती है और मृगी मुद्रा क्या होती है? मृगी मुद्रा होती है ये दिख रहा है ना, ये इस तरह से, ये 2 उंगलियां, यानी कि ये सबसे लास्ट की छोटी उंगली और ये बड़ी बीच वाली, ये वाली उंगली जो इस तरह से होनी चाहिए। अंगूठा आपका इस यहाँ पर होना चाहिए। अब ये इस तरह से मृगी मतलब मृग जैसा शेप बननी चाहिए। यहाँ पर आपकी हवन सामग्री आनी चाहिए। जैसे आपने ये सामग्री को उठाया और ये इतनी ले ली थोड़ी सी, और इसको ये वाली शेप देनी है हाथ को। ये दोनों उंगलियां नीचे की तरफ होनी चाहिए आपकी, ये ऊपर की तरफ, और बाद में स्वाहा करते हुए ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। और जो हंसी मुद्रा होती है उसमें ये वाली उंगली सबसे लास्ट वाली ये ऐसे ही छोड़ दी जाती है और इन तीनों उंगलियों को इस तरह से रखा जाता है। ये अंगूठी को इधर रखा जाता है, इस तरह से बनती है, ठीक है ना। ये होगी आपकी हंसी मुद्रा और ये होगी मृगी मुद्रा। मैं अधिकतर मृगी मुद्रा का यूज़ करती हूँ, अच्छा लगता है, ठीक है। अब इसके साथ मुद्राओं का तो हो गया। अगर आपको वो करना है, मंत्र बोलना है तो क्या बोलेंगे? मंत्र आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भी बोल सकते हैं।
ओम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के जितने भी श्लोक हैं वो सारे मंत्र ही हैं। यदि अगर आपको विस्तार में करना है ना कि नहीं भाई हम तो सप्तशती नहीं, हम और भी ज़्यादा और कुछ करना चाहते हैं, तो आप दुर्गा का कवच कर सकते हैं, कीलक कर सकते हैं, अर्गला कर सकते हैं, और दुर्गा सप्तशती के जितने भी 13 अध्याय और हैं ना उनको भी कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि जो सबसे अच्छा है सिद्ध कुंजिका मंत्र। सिद्ध कुंजिका मंत्र में आपको ना अर्गला करना पड़ेगा, ना कीलक, ना कोई और कवच, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं करना पड़ता। जस्ट सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करना है जिसमें कि शिवोवाच होता है, फिर आपका हवन के लिए जो मंत्र बोला जाता है वो होते हैं, और उसके बाद मेन श्लोक होता है। उसके बाद आपका दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका का पाठ संपूर्ण हो जाता है। ठीक है। वैसे माँ बगलामुखी का भी होता है, लेकिन माँ बगलामुखी को इनिशियल स्टेज पे नहीं करना चाहिए। उसके जो नियम होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। बहुत माँ बगलामुखी बहुत रुष्ट भी हो जाती हैं, और उनका टाइम भी बहुत लेट होता है, लेट नाइट का। जैसे रात को 10 बजे से रात के 2 बजे तक माँ बगलामुखी का आप जाप वगैरह कर सकते हैं। लेकिन माँ सिद्ध कुंजिका के मंत्र का जो है जाप और हवन रात को 8 बजे से 12 बजे तक कर सकते हैं संपूर्ण। ठीक है। अब जैसे हम स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा पे आ रही थी मैं कि स्वाहा बोलते हैं तो उसका क्या अर्थ है। स्वाहा का अर्थ है अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। ठीक है ना। तो अग्निदेव, अगर आप स्वाहा नहीं बोलेंगे ना और वैसे ही डाल देंगे आहुति हाथ से, स्वाहा नहीं बोलेंगे तो अग्नि देवता गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरी पत्नी का नाम लेना ज़रूरी है। और स्वाहा बोलते समय रीढ़ की हड्डी वगैरह सब सीधी होनी चाहिए, आपका बैठने का पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपका प्रॉपर वो होता है। और पूरे मन से डालना होता है, ना हंसना होता है, ना आपका कुछ और, आपकी वायु इधर उधर से नहीं निकलनी चाहिए, ना ही कोई गुस्सा होना चाहिए, किसी भी तरह का आपका डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप बहुत शांत माहौल में अपने आराम से कमरे में बैठ के कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं ये बता रही थी कि जैसे अग्नि है, हम हवन क्यों कर रहे हैं, अग्नि जलाएं ही क्यों। हिंदू देवता वगैरह अधिकतर अग्नि का प्रयोग करते थे ना, अग्नि क्यों जलाएं। इसका पहले मैं भी ये सोचती थी, रोज़ अग्नि जलाने का क्या मतलब है, रोज़ हवन करने से क्या हो जाएगा। बहुत कुछ होता है, बहुत सुख समृद्धि आती है, बहुत शांति मिलती है मन को। तो अग्नि का अर्थ है जैसे कि अग्नि सब कुछ को जला देती है ना, हर चीज़ को जला के रख देती है, और उसके आगे कुछ भी आए, जैसे यहाँ से बनाते हैं वीडियो, अब उसके आगे सामने कुछ भी आए तो वो सब कुछ को स्वाहा कर देती है कि नहीं। यानी कि अगर अग्नि के आगे कोई गलत गंदी चीज़ भी पड़ी हो तो वो भी जल के खाक हो जाती है। तो इसका अर्थ ये होता है अग्नि को रोज़ प्रज्वलित करने का कि हमारे अंदर भी अग्नि है, हम भी तो पंच तत्वों से बने हुए हैं, तो हमारे अंदर भी जो अग्नि है वो हमारे अंदर की गंदी चीज़ें, यानी कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स जो बने हुए हैं हमारे बचपन से, उन सबको जला कर खाक कर दे। तो जब भी अग्नि जैसे कोई भी दूषित वस्तु को छू लेती है तो वो अपवित्र नहीं होती ना, बल्कि उसी को जला के भस्म कर देती है। उसी तरह हमें अग्नि भी की तरह अपनी नेगेटिव चीज़ों को जला के ख़त्म कर देना चाहिए। इस अग्नि में हवन करने का अर्थ ये होता है। और जिस प्रकार अग्नि जलाने से बिल्कुल लाइट ही लाइट हो जाती है, प्रकाशमान हो जाता है, अंधेरे में भी बिल्कुल प्रकाश आ जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में अग्नि प्रज्वलित करने से या हवन करने से हमारे अंदर बहुत शौर्य आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, यही कह सकते हैं ना आप, है ना, कॉन्फिडेंस आ सकता है, और आप बहुत तेजमान बन जाते हैं, देदीप्यमान बन जाते हैं, ये कह सकते हैं। तो हमें अग्नि हवन करने का अर्थ यह है कि हमें बुरों के साथ रह के भी बुरा नहीं बनना है। और अग्नि का और क्या काम है जलाने के अलावा, यही है कि जब भी अग्नि जलती है तो ऊपर की तरफ जाती है ना, ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ कहाँ आती है, ऊपर की तरफ जाती है। यानी कि अग्नि हमें ये सिखाती है कि ऊपर से जुड़ो। ऊपर कौन, हायर सेल्फ, अपने हायर सेल्फ से जुड़ो,
अपनी आत्मा से जुड़ो, अपने परमात्मा से जुड़ो। आप आत्मा हैं, आपको परमात्मा से जुड़ना है, ठीक है। तो हमें ऊपर की ओर उठना है। हमारा एम, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए लाइफ का कि हमें ऊपर उठना है। खुद को तो ऊपर उठाना ही उठाना है, दूसरों के लिए भी काम करना है, दूसरों को भी आगे लेके जाना है, ठीक है ना। तो आज मैंने बस इतना ही बताना था कि आप किस तरह से कोई काम करें। हवन अगर आप रोज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सुबह शाम करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मंत्रों के साथ कीजिए, साधना के साथ कीजिए, सिद्ध कुंज का मंत्र के साथ कीजिए। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, किसी से पूछ लीजिए कि आपको क्या सूट करेगा, आपको आपके इष्ट देव कौन हैं, उन सब के साथ लेके चलिए, ठीक है। पहले दीप वगैरह जलाइए, जल से आचमन कीजिए, पितरों का नाम लीजिए, उसके बाद ये सारे काम शुरू कीजिए। हवन सामग्री आज ही रेडी करके रख लीजिए और कल मॉर्निंग से आप नहा धो के फ्रेश होके और उसके बाद ये हवन शुरू कीजिए। श्लोक कीजिए, फिर मंत्र कीजिए और हवन शुरू कीजिए। बहुत बहुत अच्छा लगेगा, पूरे घर में इतना अच्छा अरोमा फैल जाता है। हाँ, उस हवन कुंड को सारे घर में घुमाइए और हवन कुंड को बाहर छोड़ दीजिए। उससे क्या होता है कि अंदर तो होता ही होता है अरोमा, बाहर भी एक खुशबू आती है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा वातावरण होता है, आपका मन दिमाग मतलब माइंड बॉडी एंड सोल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती है आपकी। एक दिन से 2 दिन से नहीं पता चलेगा, वैसे तो एकदम से पता चलने लगता है, फील होने लगता है। लेकिन जब जैसे आपके बहुत ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बहुत सारे रिश्ते बिगड़े हुए हैं, आप कार्मिक अकाउंट जुड़े हुए हैं, आपके पेरेंट्स ख़राब हैं, आपके रिश्तेदार ख़राब हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत ख़राब हैं, बिल्कुल कार्मिक अकाउंट है, लड़ाई झगड़े का माहौल है। इतने माहौल में ना आपको थोड़े टाइम बाद असर दिखने लगेगा। और अगर आप जैसे माँ सिद्ध कुंजिका का स्रोत पढ़ते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ का अध्याय करते हैं, प्रॉपर तरीके से काम करते हैं ना, संकल्प लेके, प्रॉपर संकल्प लेना होता है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरा गांव ये है और मुझे मैं कितने दिन का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। प्रॉपर संकल्प लेके आप काम करेंगे ना, माँ भगवती के सभी आ जाएंगे आपके पास, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं वो आपको आशीर्वाद देने ज़रूर आएंगे, आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूर्ण करेंगे, आपके मन में जो भी इच्छा है वो ज़रूर करेंगे। चाहे आप इस धरती में आगे रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, दोबारा जन्म लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, ट्विन फ्लेम से मिलना चाहते हैं, नहीं मिलना चाहते, जो भी आपकी इच्छा है वो उसको ज़रूर से ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, मैं अब काफ़ी कुछ सीख चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं और सबको भी सिखाऊँ, अवेकन करूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे देखने सुनने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को दिखाकर बता सकते हैं कि हाँ, इन्हें सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मैं कहती नहीं हूँ, पर अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरों को फ़ायदा मिलेगा, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो बस खुद से सीखा है, इसलिए मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैंने खुद से अपने आप से ये सब सीखा है, तो मुझे लगता है कि कोई और मेरी तरह तड़पता ना रह जाए किसी चीज़ को जानने के लिए, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी का हो, हवन कैसे करना हो, पूजा पाठ कैसे करना हो, ज़िंदगी को कैसे जीना हो, कैसे एंजॉय करना हो, कैसे नेगेटिविटी से बाहर आना हो, खुद को कैसे हील करें बिना पैसे खर्च किए। आप खुद को भी हील करें, मतलब पैसे खर्च किए बिना, मतलब ना तो आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, ना साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, ना आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। मुझे हर किसी के पास भागना पड़ा था, हर किसी के पास भागना पड़ा था, बहुत पैसे खर्च करने पड़े थे, बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, अपने ट्विन फ्लेम के साथ खींच के लेके जाना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, फिज़िकल मेंटल। तो मैं ये चाह रही थी कि अगर मैंने खुद से सीखा है तो दूसरे को भी इसका फ़ायदा हो। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।